हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो होगी मेरे SBA PO का जो मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ अभी, जो कि था आज 1 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सबसे पहली वाली जो शिफ्ट थी 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम वाली, वो वाली शिफ्ट। उसके बारे में तो पहला सेक्शन खुला था इंग्लिश का। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, RC आया था, पैरा जंबल आया था, वर्ड रिप्लेसमेंट आया था। मतलब वही सेंटेंस में 3 वर्ड्स थे और उनको उनकी जो प्लेस थी उसको वो करना था, शफल करना था। फिर उसके बाद फ्रेज़ रिप्लेसमेंट भी आया था, ग्रामर से रिलेटेड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड था सब कुछ। और फिर उसके बाद आया था एक पैराग्राफ आया था। उस पैराग्राफ में मतलब ऐसे जैसे ब्लैंक्स बने हुए थे कि A B C D, और क्वेश्चंस थे कि ए में कौन सा वर्ड सूटेबल है, मतलब कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, उस तरीके के क्वेश्चन आए थे। पैराजंबल का मुझे ये याद नहीं है कि क्या सीक्वेंस था, पर मैं बता देता हूँ कि पहला सेंटेंस उसका था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें एडमिशन के जो रेट्स है वो कम हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और फिर उसको मिला के हमको पैराजंबल को क्रिएट करना था, मतलब पूरा सीक्वेंस बनाना था। तो उससे ऐसे ही कुछ बन रहा था पैराजंबल की, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एडमिशन रेट कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। सेकेंड वाला सेंटेंस उसका रीज़न था वो प्रेस्टीज से रिलेटेड, कि प्रेस्टीज तो मिलती है जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, पर वहाँ पे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस, और थर्ड फिर इससे ऐसे कनेक्ट करके बनते जा रहा था। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा नहीं, मतलब मेरे लिए इजी था, क्योंकि इंग्लिश मतलब मेरे को अच्छा लगता है इंग्लिश सॉल्व करना। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट करे हैं 38। इसके बाद सेक्शन खुला था क्वांट। क्वांट में भाई जो मॉक में हालत है वही हुई, वहाँ पे जाके ब्लैंक हो गया मैं जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा। पहला जो मेरा DI खुला था उसमें वो वाली DI खुली थी जिसमें पहले में एक बारग्राफ बना था, जिसमें बारग्राफ में दिया हुआ था बैग का और एक कोई दूसरा प्रोडक्ट था उसका डिफरेंस, और एक उसमें टेबल बनी हुई थी नीचे जिसमें दिया हुआ था रेशियो। रेशियो दिया था बैग का और प्रोडक्ट का, और उसके अपॉन में था बैग का। तो मुझे वो क्लिक नहीं करी पहली बार में, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने करा एरिथमेटिक 2-3, और फिर खुली मेरी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में मैंने पहला जो क्वाड्रेटिक था जिसमें 3 × 17 कुछ करके बन रहा था, 51 वाला रूट बनता, 51 × 1 करके एक बनता, 51 और 1, वो मेरे से एकदम से क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने वो वाला छोड़ दिया, बाकी के 2 कर लिए। उसके बाद जो DI खुली थी जिसमें मेल और फीमेल का टोटल दिया हुआ था और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ था, वो वाली DI मैंने कर ली। ज़्यादा मेरे से बने नहीं क्वांट में, 9 करे हैं मैंने क्वांट में। फिर उसके बाद रीजनिंग खुला, रीजनिंग में पूरी पजल ही थी, और 2 मिसलेनियस के क्वेश्चन रहे होंगे आई गेस। एक जिसमें कौन सा था मिसलेनियस मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ज़्यादा थे नहीं, पूरी पजल ही थी। तो पजल सबसे पहले मैंने बनाई थी ईयर बेस्ड, जनवरी फरवरी मार्च वाली थी। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी हायरार्की बेस्ड, जिसमें एक वेरिएबल था कि उनको फ़िश भी पसंद थी, तो उसमें मल्टीपल फ़िश के नाम भी दिए हुए थे। ठीक है, वो बनाई थी। और उसके बाद मैंने बनाया था थर्ड, वो था कि नंबर ऑफ बुक्स थी शायद उनके पास, मतलब वही ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो वाली पजल मैंने बनाई। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे कि एक मैं बनाता फ्लैट एंड फ्लोर वाली, जिसमें वेरिएबल भी था, वो किसी सिटी से बिलोंग कर रहे थे, और दूसरी बची थी मेरे पास सर्कल बेस सिटिंग अरेंजमेंट, 8 लोग। अच्छा हाँ, 1 मिनट, एक पजल और मैंने बनाई थी जो मैं बताना भूल गया, वो थी कि 3 सिटी थी जिसमें 11 लोगों को बिठाना था। हाँ, वो वाली पजल भी मैंने बनाई है और वो बन गई थी। ठीक है, फिर मेरे पास ऑप्शन बचा था 2 का, एक था फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल का जिसमें वेरिएबल था, और दूसरा था सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें मिक्स डायरेक्शन थी। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था आखिरी में आके, बट उसमें फिर भी मेरे 3 क्वेश्चन जो थे वो बन गए, क्योंकि वो टी से रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन था, टी की पोजीशन मेरी कंफर्म हो गई थी मेरी पजल में। बाकी मतलब मैं लास्ट वाले पे नहीं कर पाया था, पर टी मेरी कंफर्म हो गई थी, तो 3 उसमें करे मैंने। तो मेरे इस तरीके से ओवरऑल मेरा जो अटैम्प्ट बन रहा है वो बन रहा है 67, 38 इंग्लिश में, 9 मेरे कॉन्ट्स में, और 20 है मेरे रीजनिंग में। ठीक है, टोटल बन रहे हैं 67। आगे क्या होगा पता नहीं, कट ऑफ कहाँ जाएगी कुछ भी पता नहीं है, बट फिर भी मुझे ये पता चल गया कि क्वांट में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि 10 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे। तो इतना तो पता चल गया कि न्यू डायरेक्शन है, अगले पेपर के लिए किस सेक्शन पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और बस फिर यही है, अब मेंस की तैयारी करेंगे, भले ही हो ना चाहे नहीं हो, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं,
उसमें तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उनके कोई अटैम्प्ट्स शेयर करना चाहता है तो वो ज़रूर बता सकता है, ठीक है। थैंक यू।